Hello students, today I am going to explain you about a poem Once Upon a Time which is written by Gabriel Lucara. Okay, first of all let's know about the poet. Gabriel Lucara was born on 24 April 1921 in Nigeria. He was a Nigerian poet and novelist also. His poem shows sensitivity and tremendous energy. He shows his concern over what happens when the ancient culture of Africa comes in contact with the modern Western culture. He was honored with Commonwealth Poetry Award also. He was died on 25 March 2019. In this poem, the poet compares the innocence of old times and hypocrisy of modern time. Okay, let's start the poem with its meaning. Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes. इस पोयम में कवि पुराने समय के इनोसेंस और मॉडर्न टाइम की हिपोक्रेसी मतलब ढोंग की तुलना करते हुए अपने बेटे से कहता है कि पहले के जमाने के लोग अपने दिल से खुश होने की वजह से हंसते थे और उनकी हंसी उनकी आंखों में नजर आती थी. बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ व्हाइल देयर आईज ब्लॉक कोल्ड आईज सर्च बिहाइंड माई शेडो. लेकिन अब वे केवल दांतों से हंसते हैं. कहने का मतलब है सिर्फ दिखावे के लिए हंसते हैं और उनकी आईज से वह खुशी नहीं झलकती जो पुराने समय के लोगों की आंखों में दिखाई देती थी. उनकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी दिखाई देती हैं. कहने का मतलब है आजकल के लोगों की जो हंसी है, भावनाएं हैं, सब झूठी है, उसमें टोटली बनावटीपन है. There was a time indeed they used to shake hands with their hearts. इन लाइंस में कवि अपने बेटे से कहता है कि पहले के लोग दिल से हाथ मिलाते थे. वे मतलब के लिए लोगों से दोस्ती नहीं करते थे. बट दैट्स गॉन सन. नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हार्ट्स व्हाइल देयर लेफ्ट हैंड्स सर्च माई एम्पटी पॉकेट्स. लेकिन अब वह समय चला गया है. अब तो लोग बिना दिल के हाथ मिलाते हैं और लेफ्ट हैंड से दूसरे व्यक्ति की जेब को तलाशते हैं. मतलब आजकल के लोग सिर्फ इसलिए दोस्ती करते हैं कि वे अपने दोस्तों से फायदा उठा सकें. Feel at home, come again, they say, and when I come again and feel at home once, twice, there will be no thrice for them. I find the doors shut on me. कवि का कहने का अर्थ है कि पहले के लोग अपने घर आए मेहमानों का दिल से स्वागत करते थे, लेकिन आजकल के लोग सिर्फ दिखावा करते हैं. अपने मेहमानों से कहते हैं कि इसे अपना ही घर समझो और यहाँ आते रहना. कवि कहता है जब मैं एक या दो बार अपनों के घर जाता हूँ और उनके घर को अपने घर की तरह समझता हूँ तो बड़े ही फॉर्मल तरीके से बिहेव करते हैं. लेकिन जब मैं तीसरी बार मेहमान बनकर उनके घर जाता हूँ तो वो मेरे लिए दरवाजे बंद कर देते हैं. So I have learnt many things son. इन लाइन्स में कवि अपने बेटे से कहता है कि मैंने अब जमाने के हिसाब से बहुत सारी चीजें सीख ली हैं. I have learned to wear many faces like dresses, home face, office face, street face, host face, cocktail face. कवि कहता है कि मैंने कई फेसेस मीन्स नकाब पहनने सीख लिए हैं बिल्कुल कपड़ों की तरह, जैसे होम फेस, ऑफिस फेस, स्ट्रीट फेस, होस्ट फेस एंड कॉकटेल फेस. कहने का मतलब है उसका चेहरा घर पर अलग होता है, ऑफिस में अलग, गली मोहल्ले में अलग, पार्टी में अलग और गेस्ट के लिए बिल्कुल अलग होता है. वह सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को चेंज करता रहता है. With all their confirming smile like a fixed portrait smile. और अब वह भी नकली तरीके से स्माइल करता है जैसे कि कोई पोर्ट्रेट मतलब तस्वीर में स्माइल कर रहा हो. And I have learned to laugh with my only teeth and shake hands without my heart. इन लाइन्स में कवि अपने बेटे से कहता है कि मैंने खुश हुए बिना भी हंसना सीख लिया है और ना चाहते हुए भी लोगों से हाथ मिलाना सीख लिया है. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance. मैंने अलविदा कहना सीख लिया है जबकि मेरा मतलब होता है कि उस बंदे से छुटकारा मिला जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता. गुड रिडेंस का मतलब होता है feeling of sense of relief on getting free of unwanted person. To say glad to meet you without being glad means कवि कहता है कि मैंने बिना खुश हुए यह कहना सीख लिया है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई. And to say it's been nice talking to you after being bored. और किसी से बात करके बोर हो जाने के बाद यह भी कहना सीख लिया है कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. But believe me son, I want to be what I used to be when I was like you. इन लाइन्स में
पोएट अपने बेटे से कहता है, मेरा विश्वास करो बेटा, जब मैं तुम्हारे जैसा था मैं आज भी बिल्कुल वैसा ही बनना चाहता हूँ जैसे मैं पहले हुआ करता था। मीन्स कवि इनोसेंट और सिंसियर हार्टेड बनना चाहता है। I want to unlearn all these muting things. कवि कहता है कि मैं उन सभी चीजों को भूल जाना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे नेचर को चेंज कर दिया है। म्यूटिंग थिंग्स का मतलब होता है थिंग्स दैट चेंज द नेचर ऑफ मैन। Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake bare fangs. और वह फिर से सीखना चाहता है कि दिल से कैसे हंसा जाए। कवि कहता है कि अभी जब वह खुद को मिरर के सामने हंसते हुए देखता है तो उसे अपने दांत ऐसे दिखाई देते हैं जैसे किसी जहरीले स्नेक के दांत हो। So, show me son how to laugh, show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. इन लाइंस में कवि अपने बेटे से कहता है कि बेटा मुझे सिखाओ कि कैसे दिल से हंसा जाए, मुझे बताओ कि जब मैं तुम्हारी तरह था तो मैं कैसे हंसता था। कवि यह सब बातें अपने बेटे से इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसका बेटा अभी छोटा है और छोटे बच्चों की हंसी में कोई बनावटीपन नहीं होता। Okay students, let's start the central idea of the poem. In this poem, the poet laments the loss of innocence of youth. इस पोयम में कवि यूथ की खोई हुई इनोसेंस मीन्स मासूमियत पर अफसोस करता है। He remembers the time when people were sincere. वह उस समय को याद करता है जब लोग सिंसियर मतलब वफादार होते थे। They were caring in their dealings with one another. वे एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार में केयर करने वाले होते थे। The poet regrets that at the present time people are not like before. कवि को अफसोस है कि आजकल के लोग पहले की तरह नहीं हैं। He feels that people have lost their former innocence. वह महसूस करता है कि लोगों की पहले वाली मासूमियत खो चुकी है। He criticizes the hypocrisy of adults. वो adults के बनावटीपन वाले नेचर की बुराई करता है। They adopt different masks for different occasions that are for lying, cheating and betraying. वे अलग अलग occasions के लिए अलग अलग नकाब का यूज करते हैं जो कि झूठ बोलने के लिए और धोखा देने के लिए होता है। He wishes that people should regain that innocence. कवि चाहता है कि लोग अपनी पुरानी वाली मासूमियत को फिर से हासिल कर लें। Okay dear students, hope you like the poem. Thank you.